नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। भारत के सभी प्रमुख शहर इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। आगामी दिनों में प्रचंड गर्मी के आसार। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत, ठाणे, पटना और भुवनेश्वर जैसे शहरी क्षेत्रों में 2030 तक गर्मी के दिनों की अवधि में दोगुनी वृद्धि होने का अनुमान है। वेदरिंग द स्टॉर्म, मैनेजिंग मानसून इन अ वार्मिंग क्लाइमेट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। पाकिस्तान से लादेन के कनेक्शन की सामने आई सच्चाई। जयशंकर ने दुनिया के सामने फिर खोली आतंकिस्तान की पोल। विदेश मंत्री ने आतंकी ओसामा बिन लादेन का उदाहरण देकर पाकिस्तान को दुनिया के सामने फिर से नंगा किया। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने राजा की मां से मिलने के बाद कहा, मैं राजा रघुवंशी के परिवार के साथ हूं। मैंने ऐलान कर दिया है कि मैं राजा के परिवार के साथ हूं और उसे इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने कहा, हाँ, मैं पति राजा की मर्डर की साजिश में शामिल थी। सबूत देख टूट गई थी सोनम। रोते रोते एसआईटी की पूछताछ में कबूला सच। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने जांच की मांग करते हुए उठाया सवाल, वह ड्राइवर कौन था जिसने सोनम रघुवंशी को इंदौर से ले जाकर बनारस छोड़ा। कहा, यकीन नहीं है कि सोनम ऐसा कर सकती है। राज को सोनम बांधती थी राखी। भाई गोविंद ने मामले में खोला एक नया राज। साथी बहन को माना कातिल। राज हमेशा सोनम को दीदी कहता था। मेघालय पुलिस की रिमांड में है सोनम। दिग्विजय सिंह के भाई और मध्य प्रदेश सरकार के बड़े नेता लक्ष्मण सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 वर्ष के लिए बाहर निकाला गया है। सिंह गांधी परिवार के खिलाफ विवादित बयान देने के कारण पिछले कुछ समय से चर्चा में है। पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया था, लेकिन उनके जवाब से पार्टी संतुष्ट नहीं हुई थी। मोदी सरकार ने बदले एसी के नियम। अब नहीं मिलेगी 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे की बर्फीली हवा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया कि अब देश भर में एसी के तापमान को एक तय सीमा में रखा जाएगा। नई योजना के तहत एसी को 20 डिग्री सेल्सियस से कम ठंडा नहीं किया जा सकेगा, जबकि अधिकतम तापमान सीमा 28 डिग्री सेल्सियस रखी जाएगी। प्रेमानंद महाराज ने बताया अपनी मौत की तारीख। इस उम्र तक कोई नहीं कर पाएगा बाल भी बांका। कहा, मौत से क्या डरना है, मेरी आयु 80 साल तक की है। यह बात मुझे एक महात्मा ने बताई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भीषण गर्मी की चपेट में है। कई इलाकों में तापमान 45.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने बदला टिकट रिजर्वेशन का नियम। अब बिना आधार बुक नहीं होगा तत्काल टिकट। 1 जुलाई से लागू। अब बिना आधार कार्ड और ओटीपी के आप तत्काल टिकटों की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकटों की बुकिंग के आधार पर आधार आधारित ओटीपी जरूरी होगा। भाजपा नेता नीतीश राणे को पिता नारायण राणे की चेतावनी। भाजपा सभी दलों की बाप है। वाली राणे की टिप्पणी पर जताई आपत्ति। कहा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना गलत है। सीबीआई ने अमेरिका और कनाडा में भोले भाले लोगों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधियों के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी राहुल अरोड़ा के कब्जे से 2.8 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी और 22 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की गई है। जयपुर के पास हुए भीषण सड़क हादसे में दुल्हन समेत 5 लोगों की मौत हो गई। रायसर थानाधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया, हादसा सुबह लगभग 6:15 बजे रायसर इलाके के भटकाबास गांव के पास दौसा मनोहरपुर राजमार्ग पर हुआ, जब एक ट्रक एक जीप की आमने सामने में भिड़ंत हो गई। ओडिशा जाजपुर जिले में डायरिया का प्रकोप। अब तक 250 से अधिक लोग इस जलजनित बीमारी से प्रभावित हुए हैं। जिलाधिकारी पी.एन. रेड्डी ने बताया, डायरिया से व्यासनगर और दाना गादी में 2 लोगों की मौत भी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप के झगड़े में झुके एलन मस्क। डोनाल्ड ट्रंप से मांगी माफी। मस्क ने लिखा, मुझे पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में की गई कुछ पोस्ट्स को लेकर पछतावा है। मैं हद पार कर दिया था। अलकायदा आतंकी साद बिन अल औलाकी ने ट्रंप और मस्क को दी जान से मारने की धमकी। इसराइल और फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध से आतंकी संगठनों में गुस्सा है। 51 करोड़ का इनामी है अल औलाकी। वैश्विक रुख के चलते स्थानीय शेयर बाजार में बुधवार को तेजी जारी रही। वैसे सेंसेक्स 130 अंक की बढ़त के साथ 82,515 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में छठे दिन भी तेजी रही और यह 37 अंक की बढ़त के साथ 25,141 अंक पर बंद हुआ। वेब सीरीज पंचायत सीजन 4 का ट्रेलर हुआ रिलीज। इस बार फुलेरा गांव में देखने को मिलेगा चुनावी घमासान। मंजू देवी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी क्रांति देवी। सीरीज की रिलीज डेट में भी हुआ बदलाव। अब 24 जून को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी पंचायत 4। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बर्थ एनिवर्सरी पर रिलीज हुई उनकी डॉक्यूमेंट्री। सिंगर के पिता ने कोर्ट में इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाने के लिए दायर की थी याचिका। 12 जून को होने वाली थी इस पर सुनवाई। 2022 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कर दी थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।